नमः शिवाय का तात्विक विज्ञान। प्रस्तावना। नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह चेतना, ब्रह्मांड और आत्मबोध का एक संपूर्ण विज्ञान है। देखने में यह 6 ध्वनियों का संयोजन लगता है, परंतु तात्विक रूप से यह पंचतत्व और प्रणव का अद्भुत समन्वय है। यह मंत्र मनुष्य को स्थूल से सूक्ष्म और अहंकार से शुद्ध चेतना की ओर ले जाता है। एक ब्रह्मांड की मूल तरंग को प्रणव कहा गया है। यह वह मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि का आरंभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन, वाइब्रेशन और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से बना है। हर कण, हर ऊर्जा एक तरंग है, को कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वह कंपन जिससे सब कुछ प्रकट हुआ, वह मूल कंपन जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। 2 नमः अहंकार का विघटन। नमः का अर्थ है मैं समर्पित हूँ, मैं झुकता हूँ, मैं नहीं हूँ। यहाँ मैं अर्थात अहंकार, ईगो का विसर्जन होता है। जब मैं मिटता है, तब मन की पकड़ टूटती है और साधक के भीतर साक्षी भाव जागृत होता है। जहाँ मैं मिटता है, वहीं ध्यान शुरू होता है। 3 शिवाय शुद्ध चेतना की ओर। शिव का अर्थ है शुद्ध चेतना, कल्याण और अस्तित्व। आय का अर्थ है की ओर जाना, विलीन होना। शिवाय का अर्थ हुआ शिव में विलीन होना, चेतना में टिक जाना। यह अवस्था व्यक्ति को द्वैत से ऊपर उठाकर अद्वैत की अनुभूति कराती है। 4 पूरा मंत्र का तात्विक अर्थ। जब साधक मैं, अहं को छोड़कर शुद्ध चेतना, शिव में समर्पित हो जाता है, तभी यह मंत्र पूर्ण होता है। यही मोक्ष का सूत्र है। सबसे गूढ़ रहस्य। जब जब बहुत गहरा हो जाता है, भी लुप्त, नमः भी लुप्त, शिवाय भी लुप्त, जो शेष रहता है मौन, शुद्ध उपस्थिति, वही शिव तत्व, वही निर्गुण ब्रह्मा। इसीलिए कहा गया है, जब धीरे धीरे ध्यान बन जाता है, 5 पंचतत्व का विज्ञान, शरीर ब्रह्मांड संतुलन, अक्षर तत्व, न, पृथ्वी, मा, जल, शी, अग्नि, वा, वायु, य, आकाश। जब के माध्यम से शरीर के पंचतत्व और प्रकृति के पंचतत्व एक लय में आ जाते हैं। यही कारण है कि यह मंत्र मानसिक, शारीरिक और ऊर्जात्मक संतुलन उत्पन्न करता है। 6 न्यूरोसाइंस और जप। नियमित जप से श्वास लयबद्ध होती है, हृदय गति संतुलित होती है, मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में जाती है, तनाव, भय और अशांति कम होती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है